श्री गणेशाय नमः। द्वितीयो अंश पंचमो अध्यायः। श्रीपराशर उवाच विस्तार एष कथितः प्रेत्वया भवतो मया सप्ततिस्तु सहस्राणि द्विजोषायोऽपि कथ्यते दशसाहस्रमेकैकं पातालं मुनिसत्तमा अतलं वितलं चैव नितलं च गभस्तिमतः महाख्यं सूतलं चाग्रयं पातालं चापि सप्तमः शुक्लकृष्णारुणापीता शर्करा शैलकाञ्चना भूमयो यत्र मैत्रेय वरप्रसादमण्डिता तेषु दानवदेतेया यक्षाश्च षट्शस्तता निवसन्ति महानाग जातयक्षमहामुने स्वर्लोकादपि रम्या श्रीपातालानिति नारदा प्राह स्वर्ग सदा मध्य पातालाभ्यागतो दिवि अहादकारिणः शुभ्रा मनयो यत्र सुप्रभा नागाभरणभूषासूपा पातालं केन तत्समम् दैत्यदानवकन्याभिः ऋतश्वेतश्वशोभिते पाताले कस्य न प्रीतिर्विमुक्स्यापि जायते दिवाकर्षमयो यत्र प्रभां तन्वन्ति नातपम् शशिर्षिर्मनः शीताय निशीधोताय केवलम् भक्षभोजय महापान मुदितैरपि भोगिभिः यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः वनानि नद्यो रम्या निसरांसि कमलाकराः पुंसकोकिलभिलापाक्ष मनोज्ञान्यम्भराणि च भूषणायतिशुभ्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनम् वीणावेणुमृदङ्गानां स्वनास्तुर्याणि च द्विज एतान्यज्ञानि चौदार भाग्यभोग्यानि दानवै दैत्ययोर्गैश्च भुज्यन्ते पातालान्तर्गोचरे पातालानां धचास्ते विष्णोर्यातामसि तनुः शेषाख्यां यद्गुणान् वक्तुं न शक्ता दैत्यदानवा योऽनन्तः पठ्यते सिद्धे देव्यो देवर्षि पूजिता
न सहस्रशिरा व्यक्ता स्वस्तिकामलभूषण फणामणि सहस्रेण या सा विद्योतयन् दिशः सर्वान् करोति निर्वीर्यान् सर्वान् करोति निर्वीर्यान् हिताय जगतो सुरान् मदाघूर्णितनेत्रोऽसौ सदैवेककुण्डलः किरीटसद्रगधरो भाति साग्निः श्वेत इवाचला नीलवासा मदोत्सिक्तः श्वेतहारोपशोभिता साभ्रङ्गङ्गा प्रवाहोऽसौ कैलासाद्रिरिवापरा लाङ्गलासक्तहस्ताग्रो बिभ्रमुसलमुत्तमम् उपास्यते स्वयं कान्ता यो वारुण्य च मूर्तया कल्पान्ते यस्य वक्त्रेभ्यो विशानलशिखोज्ज्वलः सङ्कर्षणात्मको रुद्रो निष्क्रम्याति जगत्त्रयम् स बिभ्रच्छेखरीभूतम् शेषं क्षितिमण्डलम् आस्ते पातालमूलस्थः शेषो शेषसुरार्चिता तस्य वीर्यप्रभावश्च स्वरूपं रूपमेव च न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि यस्येषा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा आस्ते कुसुमालयैव कस्य वदिष्यति यदा विजृम्भतेऽनन्तो मदा घूर्णितलोचना तदा चलति भूरेशा साब्धितोया सकानना गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा किन्नरोरगचारणा नानन्तं गुणानाम गच्छन्ति तेनान्तोमयमवयया यस्य नागवधूहस्ते लेपितं हरिचन्दनं मुहुश्वासानिलापास्तं याति दिशुद्वासताम् यमाराध्य पुराणऋषि गर्गो ज्योतिषि तत्त्वता ज्ञातवान् सकलं चैव निमित्तपठितं फलम् पेन्यं नागवर्येण शिरसा विधृता मही बिभ्रति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम् इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे पंचमो अध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद।
7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, मैंने तुम्हें पृथ्वी का विस्तार बतलाया। इसकी ऊंचाई 70,000 योजन कही गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, पाताल भी 7 हैं। अतल, वितल, नितल, गबिस्मान, महातल, सुतल और पाताल। ये सभी पाताल एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। मैत्र, जहाँ की भूमि श्वेत, काली, पीली, शर्करामयी, प्रस्तरमयी तथा सुवर्णमयी भूमियां श्रेष्ठ भवनों से समलंकृत हैं। हे महामुने, उन पातालों में दानव, दैत्य, यक्ष तथा सैकड़ों प्रकार की नागों की जातियां निवास करती हैं। एक बार पाताल लोक से स्वर्ग लोक में जाकर नारद जी ने देवताओं के बीच में कहा, पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी सुंदर है। पाताल में रहने वाले नागों के भूषणों में आह्लादित करने वाली चमकती हुई मणियां लगी हैं। अतएव पाताल के समान कौन सा लोक है? इधर उधर चलती हुई दैत्यों एवं दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल के विषय में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति नहीं हो सकती है। वहां पर दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश फैलाती हैं, आतप नहीं। रात्रि में चंद्रमा की किरणें केवल चांदनी बिखेरती हैं, शैत्य नहीं। भक्ष्य, भोज्य तथा पान के कारण प्रसन्न सर्पों तथा दानवों आदि के बीते हुए समय का भी पता नहीं चल पाता है। वन, नदियां, कमलों से भरे मनोहर सरोवर, पुंस्कों किलों की मनोहर ध्वनि तथा मनोहर वस्त्र, चमकते हुए आभूषण, सुगंधित विलेपन वीणा, वेणु तथा मृदंग की मनोहर ध्वनि तथा सूर्य, तूर्य, ये सब वस्तुएं जो भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग्य हैं, उन सबों का दैत्य, दानव तथा सर्प जो पाताल लोकवासी हैं, उनके द्वारा उपभोग किया जाता है। पातालों के नीचे भगवान विष्णु का शेष नामक तामसी विग्रह जो विद्यमान है, उसके गुणों का वर्णन दैत्य तथा दानव नहीं कर सकते हैं। सिद्धजन, जिन्हें अनंत कहते हैं, देवता तथा देव ऋषि इसका पूजन करते हैं, वे 1000 सिरों वाले शेषनाग निर्मल स्वस्तिक चिन्हों से सुशोभित हैं। वे अपनी फनाओं में विद्यमान मणियों के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा जगत का कल्याण करने के लिए सभी असुरों को पराक्रमहीन बनाते हैं। मद के कारण उनके नेत्र सदा ध्रुणित होते रहते हैं। वे अपने एक ही कान में कुंडल धारण करते हैं। किरीट तथा माला धारण करने वाले वे अग्नि से युक्त कैलाश पर्वत के समान सुशोभित होते हैं। नीला वस्त्र धारण करने वाले मदमथ तथा श्वेत हार से सुशोभित मेघ तथा गंगा नदी से सुशोभित वे दूसरे कैलाश के समान सुशोभित होते हैं। जो अपने हाथ में हल तथा मूसल धारण करते हैं, उनकी मूर्तिमती कांति तथा वारुणी देवियां उपासना करती हैं। कल्प के अंत में विषाग्नि से सुशोभित जिनके मुख से निकलकर संकर्षण नामक रुद्र त्रैलोक्य का संहार कर देते हैं। समस्त देवताओं से पूजित विशेष भगवान संपूर्ण पृथ्वी को अपने सर पर मुकुट के समान धारण करते हुए पाताल के मूल में विद्यमान है। उनके प्रभाव, पराक्रम, स्वरूप तथा रूप को देवता भी नहीं जान सकते हैं। जिनकी फनाओं की मणियों की कांति से लाल रंग की बनी हुई पृथ्वी फूलों की माला के समान विद्यमान है, उनके पराक्रम को कौन कह सकता है? जिस समय मदमत नेत्रों वाले शेष भगवान जमाई लेते हैं, उस समय समुद्र तथा वनों से युक्त यह पृथ्वी कांपने लगती है। उन अनंत भगवान के समस्त गुणों को गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, किंकर तथा सर्प भी नहीं जान पाते हैं। अतएव वे अनंत कहलाते हैं। नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन उनकी श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित बनाता रहता है। जिनकी आराधना करके गर्ग महर्षि ने संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को तथा शकुनों एवं अपशकुनों को जाना था।
वे ही नाग श्रेष्ठ अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करते हैं। वे ही देवताओं, मनुष्यों तथा असुरों के लोक रूपी माला को धारण करते हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश के 5वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।